एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। क्या कर रहे हैं हम? ये वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बीएड के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। बहुत कुछ हम कवर कर चुके हैं, बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा बहुत बाकी है जिसको हम कवर कर रहे हैं, जिसको हम कर लेंगे आराम से, है ना। आई होप आपको वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो जा करके प्लेलिस्ट में आप चेक करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, एक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट है हमारे बीएड में, है ना। उसका एक टॉपिक है दैट इज़ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशंस इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा है कि ये वाला जो टॉपिक है बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है इसको करने में, तो इसको आज हम कवर कर रहे हैं ना। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस इन इंडिया। ठीक है, तो क्या है कि क्या कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स जेंडर स्कूल सोसाइटी में हुए हैं, विमेन को लेकर के क्या हुए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स का एक वीडियो कॉम्प्रहेंसिव चैनल पर पड़ा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। अब लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ये पूरा टॉपिक एक बार में कॉम्प्रहेंसिवली आपको कवर कर रही हूँ, ताकि ना बच्चे कन्फ्यूज़न में काफ़ी हैं तो वो कन्फ्यूज़न उनका निकल जाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट का रिकमेंडेशन वाला, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के और डेवलपमेंट को लेकर के इंडिया में क्या स्टेप्स अभी लिए गए हैं, है ना। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। इसमें मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि 5 ईयर प्लान्स को लेकर के एक कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। सिर्फ इस टॉपिक को अगर आपको देखना है तो, है ना। बल्कि ये जो मैंने बनाया है ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव आपका एक टॉपिक है, यूनिट 3 के अंदर ये दिया हुआ है। तो वहाँ से ये मैंने उठाया, यूनिट 3 या यूनिट 2 का जो लास्ट टॉपिक है ये वो है। ठीक है, ये रह गया था मुझसे कवर करने को, तो मैं इसे आज आपके लिए कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहला यही है कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के क्या कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है नए, है ना, न्यू क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है ना। तो इसके अंदर हमें क्या देखना हो, कंटेम्प्रेरी में क्या होगा भाई। एक बात बताओ, 1947 के बाद हमने क्या देखा? हमने वुमेन के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आई, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए, तो उन्हीं को हमें यहाँ देखना है कि कौन सी पॉलिसीज़ आई, कौन से लीगल रिफॉर्म्स हमने लिए जिससे कि वुमेन को लेकर के कंडीशंस सुधरी हों, या सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे कि वुमेन के राइट्स के लेकर के हम बात कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? लॉ में क्या बदलाव लाए, हम कैसे कानून लाए, हम क्या कानून लाए ऐसे जिसको गिव मी अ सेकेंड, ओके, ठीक है, तो हम कौन कौन से कानून लेकर आए? तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, हम कानून ला करके हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है ना, कानून से ही तो बदलाव लाएंगे, कैसे लाएंगे वरना, है ना। तो जब तक लोगों को ये ना पता चले कि पनिशमेंट मिलेगी हमें इस काम को करने की, तब तक वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते, है ना, सबको पता है। तो ऐसे ही एक लॉ जो है, जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हमने देखा, वो यही देखा कि वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये एक एक्ट आई। उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनल डेट थी ना, वो कोई कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो कि ओरिजिनल डेट क्या थी। और 2017 में जब इस एक्ट की, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना, इसकी जब अमेंडमेंट आई तो इसमें कह दिया गया कि जो मैटरनिटी लीव है वो वुमेन की 6 महीने तक की बढ़ा दी गई है। अब क्या है कि अगर किसी के बेबी होता है तो वो 6 महीने की छुट्टियां ले सकती हैं, मतलब पेड लीव मिलती है यहाँ पे, याद रखना, 6 महीने की, है ना। देन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज से बचने के लिए, कि क्योंकि हमें पता है राजस्थान, हरियाणा, ये सारे एरियाज़ क्या थे इंडिया में, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी उस वक्त पे, तो इसीलिए जो बाल विवाह है, जो चाइल्ड मैरिज है, उसको रोकने के लिए क्या आया, उसको रोकने के लिए एक एक्ट आती है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, लेट मी चेंज इट्स कलर, आई थिंक नाउ इट विल बी फाइन, यस, अब अच्छा दिख रहा होगा, है ना।
ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो क्या क्या और भी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है, हम कम लिखेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आप इतना ही लिख पाएंगे वहाँ पर, है ना। देन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, पहले हमने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाए, हम कुछ कानून लेकर आए, उससे हमने बदलाव लाने की कोशिश करी, है ना। उसके अलावा भी देन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई, पॉलिसीज़ चलाई, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबने सुनी होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये यूज़ की गई। उसके अलावा वन स्टॉप सेंटर्स फॉर सर्वाइवर ऑफ वायलेंस ये बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें, कस्तूरबा विद्यालय बनाए गए। और आप देखो अभी रिसेंटली ना 2023 के बजट में वुमेन के लिए एक स्कीम निकाली गई थी, वो भी बहुत अच्छी स्कीम थी। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई स्कीम है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो मेरे को, है ना, तो पता चले आपको कितना पता है। देन उसके अलावा ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या कि जो क्या नाम है उसका, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जो पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, है ना, और क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो यहाँ पर क्या कैसे इम्पैक्ट करती है। तो इंडिया ने हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अच्छी चीज़ हो रही है, इंडिया ने हमेशा उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जो SDGs आए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना, पर्टिकुलरली गोल 5 जो है वो बात करता है किसकी, जेंडर इक्वलिटी की। उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो हैं वो शेप हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमें SDG को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें एक टाइमलाइन दी गई है कि इस वक्त तक, अच्छा इसको मैं नहीं लिख रही, आप ही लिखना कब तक करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यही गोल थे कि कुछ गोल्स बनाए गए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ में, हमें जो है कंट्रीज़ को क्या है वो गोल्स अचीव करने हैं, जैसे कि क्लीनलीनेस के लिए, है ना, जेंडर इक्वलिटी के लिए, और उसके अलावा आपका पोवर्टी से रिडक्शन के लिए, है ना। तो ये सारे गोल्स बनाए गए कि इस टाइम तक हमें ये गोल्स अचीव कर लेने हैं। तो उसमें से एक गोल जेंडर इक्वलिटी भी था, और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने पॉलिसीज़ भी बनाई जेंडर इक्वलिटी को लेकर के। आप देखते होंगे अभी, आपने अगर पता है तो होमोसेक्सुअलिटी को कोर्ट ने आर्टिकल 377 को डिसोन किया, है ना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के जेंडर इक्वलिटी की बात अब हम लोग करने लगे हैं, है ना। उसके अलावा जैसे पोवर्टी का अगर मैं पार्ट लूँ, तो पोवर्टी के लिए गवर्नमेंट चलाती है ना कि फ्री राशन दे रही है, ये दे रही है, कोई किचन चला रहा है, किस लिए चला रहे हैं, ताकि जो गोल्स हैं हमारे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने प्रोमिसेस कर दिए हैं कि हम तब तक इतना इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी कर देंगे, उतना कर पाएंगे, तो उसे करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। ठीक है। देन डिजिटल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट्स, ठीक है, बहुत सारी इनिशिएटिव जैसे कि डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम्स जो हैं, एफर्ट्स टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टेम फील्ड्स थ्रू प्रोग्राम्स लाइक विज्ञान ज्योति, इस तरीके के प्रोग्राम्स वुमेन को फोर्स किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है कहाँ कि उन्हें इन सारी जगह पर किया जा रहा है कि आप जाइए, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप जो चाहें कर सकती हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ होम साइंस पढ़ने के लिए नहीं बनी हैं, आप सिर्फ होम साइंस पढ़ने के लिए नहीं बनी हैं, आप क्या कर सकती हैं, आप साइंस फील्ड में भी जा सकती हैं। जैसे कि इसरो आपको पता होगा, है ना, इसरो में अब आजकल वुमेन काफ़ी हमें दिखती हैं, है ना। तो ये चीज़ है। देन ये हमारा था कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। देन रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस, दूसरी बात उसमें कही गई थी ना टॉपिक में कि रिकमेंडेशंस जो हैं वेरियस कमीशंस के वो हमें देखने हैं। ठीक है। तो रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशन ओवर द ईयर्स हमने देखा कि सेवरल कमीशंस, बहुत सारे कमीशंस आए 1947 के बाद, प्राइमरीली बहुत सारे आए हैं। गिव मी अ सेकेंड, मेरा पॉइंटर कहाँ चला जाता है, हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत सारे कमीशंस आए जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हम वुमेन के राइट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वेलफेयर इंडिया में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कमीशंस कौन से हैं, दीज कमीशंस इंक्लूड, कौन कौन से कमीशंस हैं, जैसे कि पहला कमीशन अगर मैं बात करूं तो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, है ना, 1958-59, इसने रिकमेंड किया एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वुमेन एंड रिमूविंग जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशनल अटेनमेंट। तो जो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन आई, देखो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता ना तो वहाँ से ना ये डेट पूछ लेता था। तो अगर तुम्हें, वैसे तो तुम्हारा कॉम्प्रहेंस सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, लेकिन फिर भी इन डेट्स को याद रखो, बिकॉज दे डू आस्क दीज थिंग्स इन सीटेट एग्जाम। सीटेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो याद रखो इनको, डेट्स याद रख लो। तो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन जो है
उसके अंदर 1958 में एक कमेटी आती है। इन्होंने कहा कि आप जो वुमेन हैं उनको एक्सेसिबिलिटी एक्सपेंड कीजिए। मतलब वुमेन उस टाइम पे 58-59 की बात है, उस वक्त पे ना वुमेन को एजुकेशन मिल भी नहीं रही थी। आप छोड़िए कि वो बीच में छोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी। स्कूल्स इतनी दूर हैं, कॉलेजेस इतनी दूर हैं, जाएंगे कैसे, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी की बात करता है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने के लिए बात की जाती है। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट, कमेटी ऑन द स्टेटस। एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं पहले। यस, कमेटी, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974, ये कमेटी थी एक। इसने कहा दैट, इसकी एक रिपोर्ट थी द टुवर्ड्स को इक्वालिटी रिपोर्ट। इसमें हाईलाइट किया कि जो लो स्टेटस है ना वुमेन का इंडिया में, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी लेइंग द फाउंडेशन फॉर मैनी रिफॉर्म्स। इन्होंने कहा कि जो इस कमेटी ने कहा कि हमारा तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है सब बराबर है। आर्टिकल 14 पढ़ा है ना, वीडियो पढ़ा हुआ है इसका, जाके देखना। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि हर आदमी इक्वल है, चाहे मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, कोई भी है। दीज ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी है हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये जो संविधान हमें बराबरी का हिस्सा देकर गया है ना, इसको ही हम बेस बनाएंगे। किस चीज़ का बेस बनाएंगे? कि वुमेन को एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाए, है ना। विमेन का जो एजुकेशन में पार्ट है वो इतना लो है, इतना बेकार है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम बेस बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी। विमेन को कौन हक दे रहा है? कोई हक नहीं दे रहा, हमें संविधान हक दे रहा है। बराबरी का हक कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया कह रही थी। देन एनसीडब्ल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीडब्ल्यू की रिकमेंडेशंस हमेशा बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। गिव मी अ सेकेंड यार, ये क्या हो जाता है, let me rub it. ओके, सो इस्टेब्लिश हुआ 1992 में। अगर ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेट्स याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर ऑब्जेक्टिव दे रहे हो कहीं तो। इट मेक्स रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन, इंश्योर। इन्होंने कहा कि वुमेन के जो लीगल राइट्स हैं वो उनको मिले, और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसको भी एड्रेस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देन जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा भी की यही कहते हैं। 2012 में गैंगरेप होता है दिल्ली में, आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही ब्रूटल गैंगरेप वाज दैट, बहुत ही ब्रूटल। और सबसे बड़ी बात थी कि जो रेपिस्ट था उसको कोई रिग्रेट नहीं था, है ना। इसकी वजह से कमेटी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर लेकर आए, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्गर लॉज टू कॉम्बैट सेक्सुअल वायलेंस एंड प्रोटेक्ट वुमेन्स डिग्निटी। ऐसा होता था, एक एग्जांपल आपको यहाँ पे, एग्जांपल क्या, एक बात आपको बताती हूँ कि कोई रेप हुआ, ठीक है। रेप होने के बाद जो कन्विक्ट होता था, जो एक्यूज होता था, वो कह देता था मैं तो 18 से कम का हूँ, जुवेनाइल हूँ, और जुवेनाइल के नाम पे वो छूट जाता था। तो भाई एक बात बताओ, जुवेनाइल हैं लेकिन रेप कैसे कर दिया? जुवेनाइल हैं तो रेप कैसे कर दिया? सज़ा तो मिलेगी, लेकिन उस वक्त पे सज़ा थी नहीं उसमें, जुवेनाइल में कम थी बहुत। तो इसके बाद ही जो 2012 का दिल्ली गैंगरेप हुआ, उसके बाद क्रिमिनल लॉ के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, जिससे कि अब जुवेनाइल को लेकर भी चीज़ें बना